अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। जी स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स का 9th क्लास के स्टूडेंट्स से मैं फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ। ये गेस्ट पेपर तो आप गेस्ट पेपर की तरह भी समझ लें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर होगा, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग देखते हैं जी फर्स्ट इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। ठीक है, उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, गिव एग्जांपल्स। एंड मैं आपको साथ साथ ये पढ़ भी रही हूँ, और क्योंकि मुझे ना स्क्रीन लग रही है, स्क्रीन सही नहीं है, ब्लर ब्लर है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ और जल्दी जल्दी से पढ़ूंगी। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स और उनकी एग्जांपल, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन है, ज़ीरो एरर क्या होता है, और डिफाइन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच के दरमियान डिफरेंस, वन ईयर कांस्टेंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, और ऐसा यूनिट्स का क्या रोल है साइंस की प्रोग्रेस में, ये अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, लीनियर एंड रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, इनकी एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारे जी इस विंडो पे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट विंडो, अब ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर कोई उर्दू मीडियम का है तो वो बता दें। ये मैं थोड़ा सा ज़रा जूम कम कर रही हूँ। अब अगर स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, आप पहले भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और अब भी ले लें। अब मैं नेक्स्ट विंडो पर मूव कर रही हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, और उनकी दो एग्जांपल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के दो मेथड्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की, मास एंड वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये नो आप सिर्फ ये कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फोर्स उसकी ऐसा यूनिट, डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड कपल, राइट देयर यूनिट्स, और रिजल्टेंट वेक्टर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करना है। डिफरेंट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हेड टू टेल रूल। इसमें बेसिकली आपकी तमाम डेफिनेशंस चैप्टर्स की कवर हो जाएंगी। ठीक है, स्टेटिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, height of vehicles kept as low as possible, the moment arm and axis of rotation, neutral equilibrium, difference between center of mass and center of gravity। फिर जी आ जाता है हमारे पास perpendicular components, what is meant by resolution force, write its components, and last है what is moment and right principle of moment। अच्छा, अब जो है ये स्क्रीन आपके साथ बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ स्क्रीन है, कोई भी डॉट्स वगैरह नहीं है, अब ना ही कोई मार्क्स हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट विंडो पे जा रही हूँ। ये क्योंकि मैंने पढ़ के भी आपको एक दफ़ा बता दिया कि स्क्रीनशॉट में कोई इशू भी होगा, आप वॉइस सुन लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 थर्ड स्लाइड है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, ये इस पर मैं मार्क्स लगाए बगैर ही आपको यह बता देती हूँ। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिजिड बॉडी क्या होती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सैटेलाइट्स, व्हाट आर सैटेलाइट्स, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरीज आर डिफरेंट प्लेसेस एंड एल्टीट्यूड, डिफरेंट यानी कि जगह पे वैल्यू ऑफ जी चेंज क्यों होती है, क्या रीज़न में। वट इज़ द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर सेंट इन geostationary orbit, what is meant by gravitational field strength, define force of gravity, fossil fuel and non renewable एनर्जी के सोर्सेज कौन से, डिफ्रेंशिएट बिटवीन साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, एफिशिएंसी, यूजेस ऑफ विंड एनर्जी और उसके यूजेस, डिफाइन एनर्जी एंड इट्स राइट इट्स सोर्सेज, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क एक ही चीज़ है। डिफाइन पावर, उसका फार्मूला एंड यूनिट क्या है वो बताना है।
Define electrical energy, sound energy and light energy. Write any four kinds of energy. एनर्जी की चार किस्में लिखनी है. डिफाइन वर्क, राइट इट्स यूनिट. वर्क को डिफाइन करना है, उसकी यूनिट बतानी है. एक्सप्लेन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन. जी स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्रीन बिल्कुल क्लियर करके आपके साथ शेयर है. आप स्क्रीन शॉट लें. एंड मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया, क्योंकि ये स्क्रीन मैं आपको फिर बता रही हूँ, स्क्रीन अब बहुत ज़्यादा ब्लर कर रही है. मैंने फिर भी कम जूम किया है. अब एक और स्क्रीनशॉट ले लें. इस इतने जूम पे भी स्क्रीनशॉट ले लें. आपको जो क्लियर लगेगा वो देख लीजिएगा, नहीं तो वॉइस तो है आपके पास. मैंने क्लियरली तमाम क्वेश्चंस आपको बता दिया. अब नेक्स्ट विंडो पे मूव करते हैं. जी बस 2 पेजेस हमारे रह गए. जी अब हमारे क्वेश्चंस हैं जी स्टूडेंट्स. डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. राइट देयर फार्मूलाज. डिफाइन न्यूक्लियर एंड केमिकल एनर्जी. फिर आ जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान डिफरेंस, इलास्टिसिटी. अच्छा, ये मुझे जो जो इम्पोर्टेंट अब वैसे मेरे अपने हिसाब से लग रहे हैं, तो ये एक गेस्ट पेपर है, इसके आपने सारे ही करने हैं ना, तो ये इस वजह से अब मैं कुछ बोल ही नहीं रही स्टूडेंट्स कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट. आप ये ना वही कर लें. स्टेट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. वाई स्टोन सिंक इन वाटर बट शिप डज नॉट सिंक. इनका रीज़न बताना है. स्टेट पास्कल लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. डेंसिटी एंड प्रेशर, उसका फार्मूला और यूनिट. हमने फिज़िक्स में ना कोशिश यही करनी है, डेफिनेशन लिख के, एग्जांपल लिख के, उसके फार्मूला और उसकी यूनिट बतानी है. और अगर क्वांटिटी पता है, स्केलर है या वेक्टर है, वो भी बतानी है. प्लाज्मा विद रिस्पेक्ट टू विद देयर प्रॉपर्टीज़. डिफाइन काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल. डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन. व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन और उसके कंसिक्वेंसेस क्या है. फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यून एंड एवापोरेशन. व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. व्हाट इज़ थर्मामीटर. वाई मरकरी इज़ प्रेफर्ड एज थर्मामेट्रिकल मटेरियल. मरकरी को क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है जी. थर्मामीटर में क्यों यूज़ किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है यूज़ करने में. जी स्टूडेंट्स, क्लियर पिक्चर आपके साथ. स्क्रीन शेयर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें. आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें. और इसके बाद नेक्स्ट पेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और इतने स्पीडीली चल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ 1-2 दिन में आपके गेस्ट पेपर्स का काम कंप्लीट हो जाए, और मैंने मैथ्स के लेक्चर्स भी अपलोड करना है, तो इस वजह से बहुत स्पीडीली मैं चल रही हूँ. जी स्टूडेंट्स, लास्ट है डिफाइन इंटरनल एनर्जी. Define internal energy. On what factors it depends. What is convection current. Write its uses are. What is gliding. उसके बाद आ जाता है हमारे पास what are the land breeze and sea breeze. बहुत इंपॉर्टेंट, फिर वही बात होगी. what are radiations factors. वो फैक्टर्स लिखने जिन पर रेडिएशन डिपेंड करती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. Greenhouse effect. What is thermal conductivity? What is the effect of length on thermal conductivity? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है और उस लेंथ से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे अफेक्ट करती है थर्मल कंडक्टिविटी को. जी स्टूडेंट्स, ये सारे आपके साथ फिजिक्स का शेयर हो गया. क्लियर पिक्चर भी स्क्रीन आपके साथ शेयर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें. एंड बाद में से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. किसी क्वेश्चन में कोई इशू होगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही कि उसका आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं लाजमी आपको रिप्लाई करूँगी. जी स्टूडेंट्स, आपके बाकी गेस्ट पेपर्स भी 1 बाय 1 अपलोड हो रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. एंड अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, काइंडली लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.